बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लास्ट डेट है CS401 की और आप लोग जानते ही हैं बिज़ी स्केड्यूल्स की वजह से ऐसा हुआ है। CS401 आपने आज आपके तो 2 मिनट लगने हैं, हमने तो लिख के फिर पोस्ट करना है। आपने ख़ुद पोस्ट करना है, मैंने सिर्फ इसका आइडिया देना है। अगर आप एग्री करते हैं तो गो अहेड, अदरवाइज़ आप किसी और को फॉलो कर सकते हैं। मैंने नहीं कहा कि आपने मुझे ही फॉलो करना है और आपके नंबर अगर कम आ जाएं 2.5 या 1 या 0 या कुछ भी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने जा रहा हूँ। परफॉर्मेंस एवेलुएशन करनी है, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप यूज़ करना चाहिए या फिर सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन यूज़ करना चाहिए, और किस चीज़ को सामने रखना है टू एम्बेड द पैरेललिज्म इन द प्रोसेसर एज वेल एज एक्यूरेसी, मॉडुलरिटी, पावर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एज अ की परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि जी उसने ये सवाल ही क्यों उठाया कि सिमुलेशन या फिर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप क्या होता है कि जब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को पूरा बना लें, फिर उसको परफॉर्मेंस एवेलुएशन की जाए, तब जाके उसकी एक्यूरेसी पता चलती है, वो कितनी पावर लेता है, उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या वो पैरेललिज्म के ऊपर सही रन हो रहा है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा आंसर जो है वो सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन है रादर देन हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई पता नहीं एक्यूरेसी क्या आए, और मॉड्यूल्स जो हैं वो आपस में मर्ज होते हैं कि नहीं, पावर कंजम्पशंस वो ज़्यादा लेंगे, और प्रोटोटाइप आपके लिए एक नमूना ही होता है, वो पूरी प्रोडक्ट तो होती ही नहीं है। अगर आप प्रोटोटाइप को देखते हुए पूरी प्रोडक्ट बना लें और एंड पे रिजल्ट्स रॉन्ग निकल आएँ तो ये तो बन जाएगी बड़ी मुसीबत। तो आप सिमुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेशन के थ्रू, वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप एक्यूरेसी को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं, आप मॉड्यूल्स को 3D व्यू वर्चुअल सिमुलेशन के अंदर देख सकते हैं, आप उसकी पावर कंजम्पशन का आइडिया ले सकते हैं, आप उसके रन करके उसके प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो की परफॉर्मेंसेस चेक करने के लिए सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि जवाब कहाँ पे लिखा हुआ है वो मिल जाए हम लोगों को, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। ए सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन फ्रेमवर्क फॉर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। तो सिमुलेशन जो है वो लार्ज बेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रिसर्च पेपर है, ये जो भी आता है वो रिसर्च बेस से आता है। और ये देख लें, सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन सिस्टम इंजीनियरिंग। तो सिमुलेशन बेस SBD जो होते हैं, सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन, ये मल्टी मेथोडोलॉजी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है इसके अंदर, और ये काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, पिछले काफ़ी एक डेकेड से चले आ रहे हैं। और ये एक रिसर्च पेपर है, सिमुलेशन बेस्ड मेथोडोलॉजी फॉर लार्ज स्केल। तो आप इसको थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे विकीपीडिया के ऊपर ये चीज़ मिली, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिमुलेटर। तो उसने कहा कि लोअरिंग कास्ट बाय एवेलुएटिंग हार्डवेयर डिज़ाइन विदाउट बिल्डिंग फिजिकल हार्डवेयर आइटम, कॉस्ट इफेक्टिव है, इनेबलिंग एक्सेस टू अनअब्टेनेबल हार्डवेयर। तो एक्सेस हमारी बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग द प्रिसीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस डाटा, प्रिसीजन एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, इंट्रोड्यूसिंग एबिलिटी दैट आर नॉट नॉर्मली पॉसिबल इन रियल हार्डवेयर सच एज रनिंग कोड backwards than the error detection or in a faster than real time। तो इसमें स्कोप, डिटेल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे भी पढ़ रहा था कि जी साइकिल एक्यूरेट सिमुलेटर, तो ये जो एक बना हुआ है मैं उसके ऊपर पूरी जाके देख के आता हूँ कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, फिर मैं आगे चलता हूँ। और फिर एक मैंने देखा सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन, तो इसके पीछे पढ़ा रहा मैं कि जी सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन डिस्क्राइब इट कैन रियलाइज थ्रू इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन अ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टूल दैट डिसेसिव कंपोनेंट्स, मॉडलिंग मैथोडोलॉजी, रियलिटी एनवायरनमेंट,
कोलैबोरेटिव इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़, ये एक रिसर्च पेपर है। दूसरा रिसर्च पेपर है सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन ए केस स्टडी इन कंबाइनिंग। तो आप इसमें यही लिख सकते हैं अगर मैं आपको कहूँ कि SPD इंक्लूड ऑल द फीचर्स विच वी नीड फॉर टेस्टिंग एक्यूरेसी, ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो उनके लिए SPD सही रहेगा कैड को यूज़ करते हुए डिज़ाइनर्स के लिए, और लाइट वेट होने की वजह से, कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से, ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन पुट द वर्चुअल वर्ल्ड टू वर्क, मतलब लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल्स 1998 में लिखना शुरू किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे ही नहीं है, इसके ऊपर काम हो रहा है। ये एक पैराग्राफ मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने भी कल किसी का लिखना है तो मैंने यही लिखना है, मैंने यही सजेस्ट करना है। सिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच हैज़ बीन यूज फॉर सेवरल ईयर्स in several fields with computer and non-computer system. Important simulation has been used as soon as possible during the system design phase. The paradigm is called SBD. Use aim eliminating unfit design as early as possible before the significant resources has been consumed. तो अनफिट डिज़ाइन को टाइमली ख़त्म कर दें, बजाय हम हार्डवेयर में एक चीज़ बनाएं, वो गलत निकले, फिर उसको सही किया जाए। तो अनफिटेड चीज़ को हम, और जो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे उनसे बचा जा सकता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सिमुलेशन इज़ द प्राइमरी मीन ऑफ एवेलुएशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये वैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन द पेपर वी गिव एन ओवरव्यू अबाउट द रिलेटेड वर्क। तो आप इस रिसर्च पेपर को लाजमी स्टडी करें, सिमुलेशन बेस्ड डिज़ाइन ओवरव्यू अबाउट रिलेटेड वर्क। तो वफा मुफ्ते जो है इन्होंने बनाया ये रिसर्च पेपर, आप इसको स्टडी कर लें तो अच्छी बात है। आई कैन गो विद दिस पैराग्राफ, मैं इसके साथ जाने वाला हूँ। और आपको एक और जो चीज़ कि जितने महीने दसे ने ये फ़ायदे जरा हम सुनते जाओ। फिर हार्डवेयर प्रोटोटाइप के ड्रॉबैक्स। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्ट इज़ कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। कॉस्ट कंस्ट्रेंट तो हो गए, तो उसके बाद the main two problems identifying, it can be very hard to manage prototype at large system. A prototype may be adopted when it is finished both. तो एनालिस्ट और यूज़र की सारी कब ख़त्म होगी तो हम कुछ चीज़ बना सकेंगे। और इसके अंदर बस सिर्फ ये है कि ड्रॉबैक्स देख रहे हैं। व्हाट आर द टिपिकल complexity of the system can be quickly expand beyond the original plans। तो प्रोटोटाइप आपको सिर्फ एक सैम्पल होता है, वो आपको सारा कुछ नहीं दे सकता, उसके ड्रॉबैक्स हैं। व्हाट आर द टू मेन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कम्युनिकेशन कॉस्ट, इसमें कम हो जाती है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव फोकस ऑन द वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द अदर्स आर मिसिंग। तो इस तरह हो सकता है। The model is costly, it is poorly documented, there are too much variation of the requirement। प्रोटोटाइप के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, यूज़र उसके अंदर बदलाव करता रहता है। लेकिन अगर हम वर्चुअल के अंदर बात करें तो उसमें बदलाव कर भी दें तो हम उसके अंदर ही 3D मॉडल के अंदर यूज़ करेंगे। प्रोज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइपिंग, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप पढ़ सकते हैं। कोई भी किसी ने नहीं कहा हुआ कि जी प्रोटोटाइप को यूज़ कर लें। आई थिंक सो इतना काफ़ी होगा आपके लिए। आपको किसी रिसर्च पेपर को ही फॉलो करना पड़ेगा, फिर ही आप इससे आगे निकल सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।